हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बेहतर होंगे। और जैसे कि आप लोग जान रहे हैं कि ऐसे बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जिसको अपने बेसिक मैथमेटिक्स को इम्प्रूव करना है, या तो जिसको नवोदय विद्यालय में एडमिशन से लेना है या प्रिपरेशंस करना है, तो वैसे बच्चे इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो क्लास चलता है सिर्फ हाफ आवर का ही चलता है और डेली आप लोगों को मिल जाएगा। तो आप लोगों का एक तरह से रिवीजन होता रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आज हम लोग जो शुरू करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 पढ़ चुके हैं, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3, जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे थे फ्रैक्शनल नंबर एंड फंडामेंटल ऑपरेशंस, ठीक है। जिसमें हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के बारे में पढ़ लिए थे। और आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कि मल्टीप्लिकेशंस ऑफ द फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ द फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए यहाँ पे शुरू करते हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट होगा यहाँ पे, पहला जो पॉइंट होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि फ्रैक्शन नंबर कैसा होता है, जिसमें से जब किसी नंबर को किसी नंबर से हम जब डिवाइड करते हैं तो उसको जो लिखने का तरीका होता है, जैसे कि 4 को हमको डिवाइड करना है 2 से, तो हम लिखते हैं 4/2। तो वैसे नंबर को हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब जब फ्रैक्शनल नंबर दिया रहेगा तो इसमें पहले उसका जो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शंस पढ़े थे, अब पढ़ने वाले हैं हम उसका मल्टीप्लिकेशन ऑफ द फ्रैक्शंस, ठीक है। तो पहला हम लोग इसमें टाइप्स 1 पढ़ लेते हैं। टाइप्स 1, मान लेते हैं कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है। पहले समझेंगे छोटी छोटी कॉन्सेप्ट को, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस हो गया है जब पढ़ाते पढ़ाते कि बच्चे कहाँ कहाँ पे फंस जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं 2/3, तो ये एक फ्रैक्शंस नंबर है। क्या है? फ्रैक्शनल नंबर है। अब इस फ्रैक्शनल नंबर को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो 2 है ना, 2 को साइड कर दीजिए, 2 लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, ठीक है। आप इस नंबर को इस तरह से लिखिए या इस तरह से लिखिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब और एक चीज़ है यहाँ पे देखना है। जैसे कि मान लेते हैं कि आपको एक एग्जांपल में इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। जैसे दिया हुआ है 2/3 और 4/5, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगा है, मल्टीप्लिकेशंस वाला। तो अगर और भी नंबर इसमें इंक्लूड कर दें, मान लेते हैं यहाँ पे 1 कर देते हैं 3, ठीक है। तो जब वहाँ पे प्लस इंटू के जगह पे प्लस माइनस होता था और पूरे को एक करना होता था, तो हम क्या करते थे, नीचे वाले का एलसीएम लेते थे। पर यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला है। क्यों? यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा लगाए हैं, हम ऑपरेशन लगाए हैं मल्टीप्लिकेशन। इस सिंबल को क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन। जब ऐसा रहे तो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं न्यूमरेटर। ये न्यूमरेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है और डिनोमिनेटर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कभी भी न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ नहीं है, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। हमेशा न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पे देखो, जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे लिखेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म कर लेते हैं। जैसे जो न्यूमरेटर है सबको ऊपर लिख लेते हैं, 2 × 4 × 1 है, ऊपर में देख लो। और नीचे क्या है, 3 × 5 × क्या है, 3, ठीक है। अब जब आगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2 का टेबल 4 बार पढ़ना है, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 8। अब फिर जब ये पूरा 8 हो गया तो 8, अब इधर कितना है, 8 को एक बार पढ़ना है, तो ये हो जाएगा 8, ठीक है। अब नीचे देखो, सेम जैसे यहाँ पे किया वैसे यहाँ पे भी करना है। 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। अब 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45, मतलब 45 आ जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। जैसे आपको दे देगा 5 2/3, ठीक है। अब यहाँ पे टाइप 2 इसको बना लेते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं इसको, टाइप 2। अब समझिए इस चीज़ को, जब भी इस तरह का नंबर रहे इसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिक्स फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं इसको, मिक्स फ्रैक्शन। ऐसा नंबर जब भी मिले तो आपको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा है कि मिक्स फ्रैक्शन जहाँ देखे उसको क्या करना है, सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है, ठीक। तो सिंपल फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, आपको पता है। इसको इन दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और जो भी वैल्यू आता है उसको इसके साथ ऐड कर देते हैं। जैसे 5 तिया कितना हो जाएगा, 15। अब 15 को इस 2 के साथ जोड़ देंगे, देखो 5 तिया 15 और जोड़ 2 कितना हो जाएगा भाई, 17। फिर से बता रहा हूँ, 5 3 जा 15, 15 + 2 कितना हो जाएगा, 17। तो ये हो जाएगा 17/3, ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा तो क्या करना है, जैसे आपको दे देगा 2 1/3 × 4 1/6 × 7 और आपको दे देगा 3, ठीक है।
आपको करेगा कि यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है, मतलब सोल्व कैसे करना है। तो सबसे पहला काम हम क्या बताए थे कि इस तरह का जो नंबर मिले उसको क्या करना है, नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे उस फॉर्म में है, एक यहाँ पे है। ये जो मिक्स फ्रैक्शन है सबसे पहले उसको नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, और 1 को क्या करेंगे, ये ऊपर में जो रहता है न्यूमरेटर उसको जोड़ देते हैं। 3 2 जा 6 और +1 कितना हो गया 7, तो ऊपर में हो गया 7, नीचे 3 है तो यही 3 रहेगा, एज इट इज़ उतर जाएगा। अब यहाँ पे देखो सेम प्रोसेस, यहाँ पे 6 4 जा कितना हो जाएगा 24, 24 + 1 कितना हो जाएगा 25, बाय कितना हो जाएगा 6, इंटू क्या है यहाँ पे 7/3। अब ये वाला नंबर देखो, ये वाला नंबर जो अभी यहाँ पे है और ये वाला जो सॉल्व किए थे, ये देखो दोनों एक तरह का है। जब दोनों एक तरह का है तो सिंप्लीफाई भी क्या होगा, एक ही तरह से होने वाला है। ठीक है, अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आप चाहे इक्वल इधर दे दें या जगह है तो आप इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो ऊपर है, जो न्यूमरेटर है, सभी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में कैसे लिखेंगे 7 × 25 × 7, और नीचे क्या है 3 × 6 × 3। ठीक है, अब आपको सिंपली क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो पहले छोटा छोटा नंबर को मल्टीप्लाई, 7 7 जा कितना हो जाएगा 49। अच्छा, ये दोनों मिलके 49 हो गया, तो बचा ये किस रूप में बचा है, इंटू के रूप में, तो लिख लेते हैं यहाँ पे 25 बचा हुआ है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई 3 3 जा 9, और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 54, और हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब 25 को 49 बार हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हमको अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन होता है उस तरह से कर लेते हैं। ठीक है, 9 5 कितना होगा 45, 45 करी 5 4 हो गया हासिल, 5 चौके 20 4 24, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9। अब यहाँ पे देखो 5 आ गया और ये कितना हो गया 8 4 12 हासिल 1, 9 2 11 1 12, मतलब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 12 मतलब 1225, और नीचे कितना है 54, तो ये 54 आपको इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप शुरू में टाइम टेकन होगा, फिर जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही कम समय में आपसे बनने लगेगा। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे कहीं पे कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, जैसे 4 × है 5 3/4। ठीक है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, तो बच्चे यहाँ पे क्या कंफ्यूज रहते हैं कि ये 4 5 के साथ मल्टीप्लाई है कि इस पूरे का, देखो ये पूरा एक मिक्स फ्रैक्शन है, समझिए यहाँ पे इंटू नहीं दिया हुआ है ना, ये मिक्स फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले क्या करना है हमको, ये वाला जो प्रॉब्लम है इसको शूट आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, ये 4 है तो 4 ही रहेगा, इंटू है तो इंटू, ये मिक्स फ्रैक्शन है तो नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और 20 और +3 कितना हो जाएगा 23, बाय कितना हो जाएगा 4। अब यहाँ पे भी कुछ बच्चे कंफ्यूज रहता है कि ये जो 4 है इसके साथ मल्टीप्लाई न्यूमरेटर के साथ होगा, ये 4 डिनोमिनेटर के साथ। हमेशा याद रखेंगे ये जो 4 है ना, ये 4 हमेशा न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई क्यों होगा, आपको पता है। इस 4 को लिख सकते हैं, 4 को अगर 1 से डिवाइड करेंगे कोई फर्क पड़ेगा क्या, 1 से किसी नंबर को डिवाइड करते कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो ये न्यूमरेटर है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर के साथ। तो ये आपको गेस करना है, ये लिखना नहीं है। तो 4 को 23 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखो अगर जब मल्टीप्लाई कटने वाला है तो आप कटा भी सकते हैं। देखो ऊपर नीचे कटता है हमेशा, कहीं भी यहाँ का यहाँ कट सकता है, यहाँ का यहाँ कट सकता है। यहाँ जब इंटू में रहे कोई अगर किसी से कटने वाला है तो आप उसको कटा भी सकते। कटाना का मतलब होता है डिवाइड करना, डिवाइड आप कर सकते हैं। देखो 4 4 के साथ कट सकता है तो इसको 4 4 के साथ काट दीजिए, हमेशा नीचे ऊपर कटाना है। तो यहाँ पे बचेगा कितना 23, यही 23 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ और नंबर लेके देखते हैं यहाँ पे। ठीक, जैसे आपका क्वेश्चन यहाँ पे है कि मान लेते हैं यहाँ पे दिया हुआ है 4 × 3/5 × 6 3/2। ठीक है, आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो आप सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे एक तो प्रॉब्लम आ गया ये वाला, इसको क्या करना है सॉल्व आउट करना है पहले। तो जो ये सब बचा है इसको ऐसे ही रहने दीजिए। 4 × 3/5 इंटू कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 प्लस कितना हो जाएगा 3, तो 12 + 3 कितना होगा 15, तो 15 कितना हो जाएगा 2। अब जब हम इसको सॉल्व करें, देखो अब ये तो ये देखो ये बीच में इंटू है ना, तो ये न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर तो नीचे 1 होता है, तो ये ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब 4 × 3 इंटू कितना हो जाएगा 15, और नीचे कितना है डिनोमिनेटर 5 × 2। अब देखो कटने वाला है तो कटा भी सकते हैं। देखो 2 का टेबल कितना बार पढ़े हैं 4 होगा, तो 2 को 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाए। ठीक है, 5 को कितने बार आप पढ़ेंगे 15 आ जाएगा, तो 3 बार, तो कटा दीजिए 3 बार में। ठीक है,
अब देखो डिनोमिनेटर में कुछ बचा क्या, नहीं, तो ऊपर में जो बचा है उसको लिख लीजिए 2 इंटू, यहाँ पे देखो 3 बचा है 3 लिख लीजिए, यहाँ पे भी इंटू में 3 बचा है 3 लिख लीजिए, ठीक है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18, ये 18 ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जितने भी तरह का आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन है आपको एकदम नॉर्मली इसी तरह से सॉल्व करना है। एक और टाइप्स 3 हम ले लेते हैं, टाइप्स 3। कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी रहता है, 2/3 इंटू 4/5 प्लस 6/3 इंटू 2, ठीक है। आपको इस तरह का क्वेश्चन दे दे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, देखो आपको हमेशा ध्यान देना है मल्टीप्लिकेशन पे और किस तरह का ऑपरेशन लगा हुआ। देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे क्या है, प्लस है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पे प्लस है। जो मल्टीप्लिकेशन एक साथ है उसको एक साथ पहले सॉल्व कर लेना है। ये मल्टीप्लिकेशन इसको पहले सॉल्व कर लेंगे तब ऐड करेंगे, समझ में आ रहा है। आपने भी बोर्ड मास पढ़े हैं ना, पहले किसका काम होता है, मल्टीप्लिकेशन का, तो पहले बड़े मल्टीप्लिकेशन का काम करेंगे। यहाँ देखो प्लस है तो कैसे सॉल्व करना है, पहले ये देखो ये अलग टर्म हो गया, ये अलग टर्म हो गया, पहले इतना सा सॉल्व करेंगे हम लोग। इतना सा सॉल्व कैसे करते हैं, ये दोनों आपस में क्या होता है, मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करते थे, तो 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस रहेगा, 6 को कितना 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, और 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 15, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, लाइक फ्रैक्शन है। अगर ये लाइक फ्रैक्शन है तो एलसीएम कितना होगा 15 ही होगा। अब जब लाइक फ्रैक्शन होता है सिंपली क्या करते हैं, जो डिनोमिनेटर है उसको एक बार लिख देते हैं, न्यूमरेटर को आपस में जोड़ देते हैं। तो 8 और प्लस 2 मतलब 8 है और यहाँ प्लस है तो प्लस रहेगा, 12 है तो 12 रहेगा, और 12 प्लस 8 करेंगे कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 15। अब देखो इस नंबर को और सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं। इस नंबर को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे आप लोग, एक ऐसे टेबल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें दोनों आता हो। तो आपको पता है कि 5 के अगर टेबल को सिलेक्ट करें तो ये 20 भी उसमें आएगा और 15 भी आएगा, लेकिन 5 के टेबल में कितनी बार में 20 आएगा, तो 4 बार में आएगा, और इसको कर, और ये 15 कितनी बार में आएगा 3 बार में, तो ये नीचे 3 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर में 4 हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कई बार कि अगर आप लोग नवोदय विद्यालय में इंटरेस्टेड है तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एकदम बेसिक मैथमेटिक्स से आप लोगों को लेकर चलेंगे और आप लोगों को बेस से लेकर के पीक तक पहुँचना है, ठीक है। तो आप धीरे धीरे, सिर्फ 30 मिनट्स का वीडियो है, आप देख सकते हैं, इसको देखिएगा। आप लोगों का सिर्फ देखिएगा, नहीं प्रैक्टिस भी नहीं कीजिएगा तो भी आपका क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन इस तरह से दिया रहा है, जैसे 2/3 है इंटू क्या है 4/6 है, प्लस यहाँ पे माइनस दे दिया आपको, ठीक है, क्या दे दिया, और 6 बाय यहाँ पे 4 दे देगा, और यहाँ पे 3/8 दे दिया, ठीक है। आपको बोलेगा ये इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है, सिंप्लीफाई कीजिए। तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इंटू का काम करेंगे। किसका काम करेंगे, इंटू का। अब यहाँ देखो ऊपर ऊपर को क्या करेंगे, न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 4 जा कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे देखो 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, ठीक है। यहाँ माइनस है तो माइनस, अब यहाँ पे देखो ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, और यहाँ पे नीचे कितना है 4 और 8, 4 8 जा कितना हो जाएगा भाई 32। एक चीज़ और यहाँ पे देखो, आप चाहें तो यहाँ पे भी अभी सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखो 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 2 को 4 बार पढ़ेंगे और 2 को 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो 2 को 9 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा, और 2 को 16 बार पढ़ेंगे तो 32 आ जाएगा, ठीक है। अब और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे और छोटा कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पे यहाँ नहीं कटा सकते, यहाँ पे माइनस है बीच में, इंटू रहता तब कटा सकते थे। अब यहाँ पे 4/9 है और यहाँ पे कितना है 9/16 है, ठीक है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये किस तरह का फ्रैक्शन है, अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन में हम क्या करते हैं, नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। जब 16 और 9 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा भाई 144 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 144। जब हम 9 से इसको 9 को टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में 14 आएगा, तो 16 बार में आएगा, तो 16 बार में आएगा तो 16 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 64, 16 4 जा 64, ठीक है। अब 16 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बार आएगा 9, तो 9 को क्या करना, ऊपर में जो भी संख्या 9 है तो 9 से करना है, 8 रहेगा तो 8 से, तो 9 है यहाँ पे ऑलरेडी, 16 को 9 बार भी पढ़ेंगे तो आएगा 144, और 9 को फिर इसी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 81। अब यहाँ पे माइनस है तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। अब देखो बड़ा कौन है, ये वाला, और छोटा कौन है, ये वाला। तो हमको क्या करना है, जब एक प्लस एक माइनस रहे
तो हमेशा बड़ा वाले में छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब देखो 81 में 64 को घटाएंगे, तो आपको नहीं आता तो आप बगल में कर सकते हैं 64। तो आप इससे कैरी करेंगे, दिया कितना हो जाए 11, 11 में 4 गया तो 7, यहाँ पे 7 बचेगा, 6 चला जाएगा तो 1, 17। अब ये होगा 17, क्योंकि ये माइनस, देखो अब ये देखना है प्लस वाला ज़्यादा था कि माइनस वाला ज़्यादा है, तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, नीचे 144 है तो 144 रहेगा। और इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को बहुत ही आसान लगा होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, थोड़ा सा बेसिक आपको नॉलेज होना चाहिए, कहाँ पे किसको ऐड करना है, किसके साथ कौन सा ऑपरेशन लगाना है, ये आपको सिर्फ ध्यान रखना है। ठीक है, और ऑलरेडी आप लोग वी बोर्ड मास के बारे में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो चलिए फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं इसमें। ठीक, आगे जो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिविजन्स, क्या पढ़ने वाले हैं, डिवीजन, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, क्या पढ़ेंगे, डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। ठीक है, अब डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन में आपको पता है कि डिवीजन का सिंबल क्या होता है भाई, इस तरह का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसको डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन को हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। मान लेते हैं कि कोई नंबर इस तरह से दिया हुआ है 5/2, एक फ्रैक्शन है और इसको डिवाइड किया जा रहा है 3/4 से, 3/4 से। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस यहाँ पे रहता था तो हम लोग पता था एलसीएम लेते थे, इनटू रहता था न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई। पर यहाँ पे ऐसा होगा क्या, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। इसका प्रोसेस अलग है। इसका प्रोसेस क्या है, जब 5/2, देखो ये पहला वाला जो नंबर देख रहे हैं ये 5/2, तो इसको आप एज इट इज़ पहले उतार देंगे। ठीक है, अब इस डिवीजन को हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो डिवीजन को जब हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अब सिंबल हमको चेंज करना है, पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन के सिंबल में चेंज करना। जैसे ही इसको चेंज करेंगे तो ये वाला जो बाद वाला नंबर है ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 3/4 है तो ये 4/3 लिख देना है, 4/3 लिख देना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे देखो ये न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, और नीचे कितना है 2 और 3, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6। अच्छा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों आ रहा है, तो 2 का टेबल में कितना बार पढ़ा है 20 आएगा तो 10 बार, तो यहाँ 10 लिख सकते हैं। 2 को टेबल कितना बार पढ़ा है 6 आएगा 3 बार, तो यहाँ 3 लिख देंगे। अब यहाँ पे आ गया 10, 10 बटे क्या हो गया 3। क्या और सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको पहले पता है कि ये कौन सा फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो आप चाहें तो इसको और भी सॉल्व कर, 3 को कई बार पढ़ेंगे 10 आएगा, तो 10 तो नहीं आएगा, 3 3 जा 9, 3 बार आएगा। जो 3 बार आएगा तो यहाँ पे लिखते हैं, बचेगा कितना 1 रिमाइंडर, तो 1 यहाँ पे लिख देंगे, और जो 3 यहाँ पे है यहाँ पे, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा सिंप्लीफाई करेंगे उतना ही आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा। ठीक है, हमें ऐसा कोशिश रहना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सिंप्लीफाई करके देना है। ये डिपेंड करता है टाइम के ऊपर भी और ऑप्शन के ऊपर भी। ठीक है, क्योंकि आपको एग्जाम में ऑप्शन दिया रहेगा, तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको मैच भी कराना है कि किस ऑर्डर में आंसर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए तो आगे हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, इसी में से कुछ और क्वेश्चन से ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। जैसे मान लेते हैं, देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है क्या, मैं वहाँ से ले लेता हूँ ताकि आप लोगों को और आसान हो जाए। ठीक है, आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे 1 मिनट, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है कि 11 4/3 डिवाइड करना है आपको 15 1/7 से। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो क्या करना है, सबसे पहला काम है ये जो नंबर्स है इस नंबर को सॉल्व करना, क्योंकि ये किसका है, मिक्स फ्रैक्शन, सबसे पहले नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम ये 11 3 जा कितना हो जाएगा 33, और उसके बाद क्या करना है, इस 4 को ऐड कर देना है। 4 को जब हम ऐड करने के लिए जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 3 जा 33 + 4 37 हो जाएगा, 37 बाय कितना हो जाएगा 3, और डिवाइड है तो डिवाइड रहने देना। 15 7 जा कितना हो जाएगा, 15 का टेबल आप लोग पढ़े होंगे 105, अब +1 कितना हो जाएगा भाई 106, अब बाय कितना हो जाएगा 7। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या करेंगे, 37 को पता है 37 ही रहने देते हैं, 3 है तो 3 ही रहेंगे। इस डिवीजन को क्या करेंगे, इंटू कर देंगे। जैसे ही इंटू करेंगे ये पलट जाएगा, 106/7 है तो ये हो जाएगा 7 ऊपर चला जाएगा, 106 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कोई किसी से कटने वाला है क्या, नहीं कटेगा, तो हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 7 जा कितना हो जाएगा 49 का 9, कैरी कितना हो गया 4 और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 + 4 कितना हो जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 259। अब नीचे देखिए यहाँ पे 106 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 6 जा कितना हो जाएगा 18, कैरी कितना होगा 1,
3 0 के मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, +1 कितना हो जाएगा 1, 3 1 जा कितना हो गया 3, तो आंसर क्या हो जाएगा 259 ओपन हो जाएगा 318, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे बहुत सारा सवाल को बना लिया है, तो कुछ क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पे दे रहे हैं, उसको क्या करना है आप लोगों को सॉल्व करना है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन भी देंगे। ठीक है, चलिए तो पहला आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन को देखेंगे, पॉज करेंगे और आप लोग क्या करेंगे सॉल्व करके आप यहाँ पे क्या करेंगे टिक लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे रहा, तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए जैसे कि 1 2/3 इंटू है आपका 1 3/5, कह रहा है क्या ये क्वेश्चन जो है आपका इज़ इक्वल टू ऑप्शन आपका दिया हुआ है, ए नंबर में आपका दिया हुआ है 2 2/3, बी नंबर में आपका दिया हुआ है 1 2/5, सी नंबर में आपका दिया हुआ है 2 2/5 और डी नंबर में आपका दिया हुआ है ऑप्शन 1 5/8। चलिए इसको आपको क्या करना है सॉल्व करना है, पॉज कीजिए और आप लोग सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं, आप पॉज करके रखेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशंस क्या होगा देखिए यहाँ पे, जैसे ये नंबर आपको दिया हुआ है 1 2/3 और इंटू दिया हुआ है 1 3/5। ठीक है, ये क्वेश्चन से लिए हैं हम लोग, आप लोगों को पूछा गया क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट टेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बोलेंगे सर ये तो मिक्स फ्रैक्शन है, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 3 1 जा 3 + 2 कितना हो जाएगा 5, 5 बाय क्या हो जाएगा 3, इंटू है तो सर इंटू लगा देंगे, फिर वह ये नंबर भी उसी तरह का है, इसको भी सॉल्व करेंगे, 5 1 जा 5 + 3 कितना हो जाएगा 8, 8 बाय कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ पे जब ये देखो ऊपर नीचे कटने वाला है, कटा दो, सेम नंबर रहे ऊपर नीचे तो काट के कैंसिल आउट कर दो, ऊपर में भी क्या बचेगा 8 और नीचे कितना बचेगा 3। ठीक है, क्या इस ऑर्डर में आंसर है क्या, नहीं, तो किस ऑर्डर में, नॉर्मल में नहीं है, मिक्स में है, तो हम इसको मिक्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3 को कई बार पढ़ेंगे तो ये 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कई बार भाग लगेगा 2 बार, तो 2 यहाँ लिख देते हैं। 3 को 2 बार पढ़ेंगे 6 आ जाएगा, 6 को 8 में घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, 2 जो बचेगा 2 ऊपर में लिख देते हैं, जो जिससे डिवाइड करते हैं 3 है, तो आपको पता है कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये 2 एंड कितना हो जाएगा 2/3, देखो कहाँ पे आंसर है 2 एंड 2/3, तो ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देते हैं आप लोगों को, चलिए देखते हैं, आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक क्वेश्चन है दिया हुआ है यहाँ पे, मैं प्रैक्टिस सेट से ही आपको क्वेश्चन दे देता हूँ। क्वेश्चन दिया हुआ है 2 1/2 इंटू दिया हुआ है 3 1/3 इंटू दिया हुआ है 4 1/4 और क्वेश्चन है इज इक्वल टू। आप लोग वीडियो को पॉज करके सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपको दिया हुआ है 9 1/24, बी नंबर आपका दिया हुआ है 24 1/24, सी नंबर में आपका दिया हुआ है 29 1/24 और डी नंबर में आपका दिया हुआ है 35 5/12, ये आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। आपको वीडियो पॉज करके आपको सॉल्व करना है, फिर आंसर आपको मैच कराना है हमारे के साथ। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो क्वेश्चन है एज इट इज़ उतार दीजिए पहले, यहाँ पे 2 एंड 1/2 इंटू है 3 1/3 इंटू क्या है 4 1/4। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या है आपको पता है, इसको सॉल्व करना, 2 2 जा 4 + 1 कितना हो जाएगा 5 5/2 इंटू क्या हो जाएगा 3 3 जा 9 + 1 कितना हो जाएगा 10 10 बाय कितना हो जाएगा 3 इंटू 4 4 जा 16 + 1 कितना हो जाएगा 17 17/4 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप लोग सॉल्व करते थे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई नीचे नीचे मल्टीप्लाई करते थे, अब देखो कोई कटने वाला तो आप कटा सकते हैं, जैसे 2 का टेबल में 10 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है तो कटा दीजिए, नीचे ऊपर तो कटता है कहीं पे भी, तो एक बार पढ़ने से और यहाँ पे 5 बार पढ़ने से 2 का टेबल आ जाएगा 10। अब कोई और कट रहा है, देखो कहीं से भी नहीं कट रहा है, तो आप क्या करेंगे ऊपर ऊपर में जो है 5, यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे कितना बचा है 17, नीचे क्या बचा है 1 को छोड़ दीजिए, 3 इंटू कितना है 4, 3 इंटू क्या हो जाएगा 4। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखो तो 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 और 25 को 17 से मल्टीप्लाई, 25 को क्या करेंगे 17 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो 7 5 35 करी 5 हासिल 3 7 दूनी 14 और 3 कितना हो जाएगा 17 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को तो 5 ही रह जाएगा, 1 से 2 को तो 2 हो जाएगा। अब ये कितना आ जाएगा 5 और 7 5 12 हासिल 1 1 2 1 3 1 4 आ जाएगा 425, कितना आ गया 425 और बाय कितना हो जाएगा 4 3 जा 12 4 3 जा 12। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए, अब इसको क्या करना है, किस ऑर्डर में आंसर है मिक्स में, तो आपको क्या करना है 12 से 425 को डिवाइड करना है, 25 को डिवाइड कर दीजिए किससे भाई 12 से, कई बार लगेगा, देखो 42 में 3 बार लगेगा। ठीक है, तो 12 या कितना हो जाएगा 36,
12 3 जा 36। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 42 में 36 चला जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ पे 5। अब इसको पढ़ोगे तो 5 बार लगेगा, 12 पंचे 60, तो ये हो जाएगा। घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे देखो आपको पता है जो रिमाइंडर होता है वो ऊपर चला जाता है, जिससे भाग देते हैं वो नीचे आ जाता है, जो कोसेंट है यहाँ आ जाता है। देखो तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन ये वाला मैच कर रहा है, तो आपका आंसर ये वाला हो जाएगा, डी नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ पे। चलिए, तो आपने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस देखा था, एक और क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस में लेते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि अभी आप लोगों के पास 5-6 मिनट बचा हुआ है, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आप लोगों को देखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए तो आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, जैसे दिया है राइट द असेंडिंग ऑर्डर। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पे ले लेते हैं, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। 5/17 और क्या है 9/17, और दूसरा दिया हुआ है 8/17 एंड दिया हुआ है 10/17। क्वेश्चन कर रहा है क्या, राइट इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस नंबर 5/17, 9/17 और 8/17 एंड 10/17। असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आप लोगों को जैसे पता है असेंडिंग क्या मतलब होता है। असेंडिंग का मतलब होता है, आप पहले समझेंगे, असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू होता है ग्रेटेस्ट। क्या होता है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, आपको पता है जब ये जो नंबर दिया हुआ है, ठीक है, अगर लाइक फ्रैक्शन है तो जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा तो वो क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो यहाँ पे 5/17 क्या है, सबसे छोटा है। उसके बाद कौन है भाई, उससे बड़ा कौन है, 8 है, तो ये वाला 8 क्या हो जाएगा 17। उससे बड़ा कौन है भाई, 9 है, तो ये हो जाएगा 9/17। और उससे बड़ा कौन है 10/17। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब भी हम देखो, जब भी हम अरेंज करते हैं हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, तो मेरा पहला काम है फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करना, लाइक फ्रैक्शन में। और यहाँ पे ऑलरेडी लाइक फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो मेरे लिए आसान हो जाता है, सिर्फ अरेंज करना होता है छोटे से बड़े की तरफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। एक और क्वेश्चन आप लोगों को देना चाहेंगे यहाँ पे, चलिए तो आप लोग इसको बनाइएगा। ठीक है, आपको दिया हुआ है ऑप्शन में, देखिए एग्जांपल हम यहाँ पे देते हैं, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे दिया ऑप्शन ए में दिया हुआ है 1/10, बी नंबर में दिया हुआ है 2/15, सी नंबर में दिया हुआ है 3/8 और डी नंबर में दिया हुआ है आपका 4/9। ठीक है, इसको आप लोग बनाइएगा। ठीक है, तो अगर आप लोग कोशिश कीजिए वीडियो पॉज करके, और आपसे नहीं बने तो फिर आप इसको जो हम यहाँ पे बना रहे हैं उस सॉल्यूशन को देखिएगा या आप मैच कराइएगा। ठीक है, तो चलिए हमने यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सबसे पहली बात है, ये जितनी भी फ्रैक्शंस दिया हुआ है सभी का एलसीएम लेके देखेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम लेके देखेंगे। ठीक है, 10, 15, 8 और 9, 10 है, 15 है, 8 है और क्या है 9 है। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक, जब एलसीएम लीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, ऐसा टेबल सेलेक्ट कीजिए जो कम से कम 2 को डिवाइड करता हो। तो 5 सेलेक्ट कर लेते हैं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, 5 दिया 15, यहाँ पे 8 रहेगा एजिटिस और 9 एजिटिस, क्योंकि 5 के टेबल में ये दोनों नहीं आएगा तो वैसा ही उधर जाएगा। अब देखो 3 के टेबल में 3 भी आ रहा है और 9, कम से कम 2 ठोम भाग लगना चाहिए। 3 ले लेते हैं, इसमें तो आएगा नहीं, ये ऐसा ही रहेगा एक बार में, और यहाँ पे 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 के टेबल में ये भी आ रहा है और ये 2 को यहाँ पे लगा देते हैं, 1 और यहाँ पे 1 था और 4 बार में, और ये कितना हो जाएगा 3। ठीक है, अब देखो 2 नंबर ये 4 और 3 किसी में आएगा क्या, नहीं, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। 5 दिया 15, 15 दूनी 30, 30 चौके कितना हो जाता है 120, 120 दिया कितना होता है भाई 120, और 120 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 360, कितना हो जाएगा 360। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमको 360 बनाना है सबको, यहाँ पे सुनिएगा अच्छे से। मल्टीप्लाई किसको किसको किए, 5 गुना 3 गुना 2 गुना 4 गुना 3। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, आप ये सोचिए कि ये जो 10 से डिवाइड करेंगे तो 10 किससे किससे बन रहा है, इससे और इससे बन रहा है, इन दोनों को छोड़ देना है, 5 दूनी 10, अब बचा हुआ चीज़ों से भाग देंगे उतने क्वोशेंट आ जाएगा। तो 3 जा 9 और प्लस इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। अब 36 ही भागफल होगा, तो 36 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 36 इंटू 1 कितना हो जाएगा 36 ही रहेगा। नीचे कितना है, नीचे सभी का एलसीएम 360 ही हो जाएगा, सुन रहे हैं ना 360। अब देखो यहाँ पे इसके लिए क्या हो जाएगा,
15 है, 15 इसमें देखो किससे किससे बनेगा, इन दोनों से 15 बन जाएगा मेरा, तो बचा ये सब, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, और 24 को 200 मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा 48, और बटे कितना हो जाएगा आपका 360, 360 तो सभी का रहेगा। अब यहाँ पे देखिए 8 है, 8 को किससे मल्टीप्लाई करने से आएगा, इन दोनों को छोड़ दीजिए, बाकी चीज़ों को मल्टीप्लाई कीजिए, 3 गुना 3 9, और 9 पचे 45, और 45 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया भाई, 8 से नहीं, 4 दोनों 3 तिया 9, 9 पचे 45, 45 तिया कितना हो जाएगा 135, कितना हो जाएगा 135, और बटे कितना हो जाएगा 360। अब इसके लिए देख लिए 9 किससे किससे आएगा, इन दोनों के आएगा, बचा हुआ क्या है 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, और 40 को 4 से गुणा कीजिएगा तो 160 आ जाएगा, अब बटे कितना हो जाएगा 360। अब देखिए इसमें क्या बड़ा स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, अब सबसे छोटा किसका न्यूमरेटर है, देख लो यहाँ पे सबसे छोटा किसका है, इसका, तो इसका मतलब सबसे छोटा है ये वाला फ्रैक्शन होने वाला है। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत लगेगा इस तरह के नंबर में, क्योंकि आपको एग्जाम में सब तरह का क्वेश्चन देगा, कुछ क्वेश्चन हार्ड भी देगा, कुछ क्वेश्चन ईजी भी देने वाला है। ठीक है, तो आपको सब तरह का क्वेश्चन आपको देने वाला है। ठीक, तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप लोगों का मैथमेटिक्स इंप्रूव हो सके। ठीक है, और आपके आसपास के बच्चे जो भी है, आपको लगता है कि वो इसका तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, तो उससे आप इस चैनल को ज्वाइन करवा सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेम टाइम में सेम टॉपिक लेके। ठीक है, थैंक यू।